हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं, जी हाँ, वही बहू रानी, अबला बहू रानी के टॉपिक के बारे में। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ अपने पहले वाले ब्लॉग में। मतलब आप ये समझ लो कि मेरी आवाज़ वगैरह कुछ भी साथ नहीं दे रही है, और कल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मोबाइल वगैरह ज़्यादा देख नहीं पाई। फिर रात में मैंने जो कुछ भी देखा तो शाम में, और रात में तो लाइट नहीं थी तो मैं नहीं बना पाई। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो व्लॉगर भी हैं, है ना। तो एक है, मतलब बातचीत हुई थी उनसे कभी, बहुत पहले कभी बातचीत हुई थी। तो उनका मेरे पास कमेंट आया था, तो वो मैंने देखा। तो उन्होंने बताया कि मेरी कम्युनिटी देखना आप, कैसा कैसा क्या क्या है। तो मैंने कम्युनिटी जाकर देखी, पता चला क्या है। और मैंने कोमल की लाइव भी सुनी थी, तो उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई फिर। तो भाई ऐसा है कि इन लोगों को भाव मत दो। आप कभी भी सच का साथ देने जाओगे, स्पेशली इस केस में अगर आपने बहू रानी के विरोध में कुछ बोला, तो आपको ऐसे कमेंट्स आना, ऐसे मतलब डीएम आना, ऐसी चीज़ें आना बहुत ही आम बात है। इतनी आम बात है, इतनी आम बात है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, आप सीधे सीधे साइबर क्राइम में कंप्लेन करो। घर बैठे होती है, साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है वो ओपन वगैरह करके, आप गवर्नमेंट वाला जो है उस पर ओपन करके सीधे आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। आपको इनकी आईडी का यूआरएल निकालना है, आपको इनकी जो भी इनका कमेंट आया है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने कर दी थी एक बार कंप्लेन। और मैं आज बता रही हूँ कि वो जो आईडी, मतलब जो मेल मुझे आया था ना, उसमें जो नाम था उस मेल आईडी में, वो प्रदीप वगैरह करके था कुछ नाम, है ना, उससे मुझे मेल आया था। तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था और सब कुछ मैंने उसकी कंप्लेंट डाल दी थी। उसके बाद वो पेंडिंग 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 ही जाता रहा। उसके बाद से मैंने बहुत टाइम बाद जब उसे देखा था तो रिजॉल्व में डाल दिया था उन्होंने। मे बी वो अकाउंट डिलीट कर देते होंगे, यही सब करते होंगे। तो ये सब साइबर क्राइम जितना उनसे हो पाता है वो करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बट करते हैं। और और उसके बाद से पता क्या होने लगा, जैसे ही मैंने साइबर क्राइम में जो कंप्लेंट है वो डाली थी, उसके बाद से फिर मुझे जब भी कमेंट आए हैं या डीएम आए हैं, तो वो लोग जैसे ही डीएम करते हैं ना, अपना अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं। ये कई बार हुआ है। ये जो है लप्पू वाले केस में भी मेरे साथ हुआ है कि लोग कुछ लिख कर भेजेंगे और तुरंत ही अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या ही भाव देना, जिनमें दम ही नहीं है, किसी भी चीज़ की दम नहीं है। ये दूसरों के कमेंट सेक्शन में आकर उकसाते हैं कि दम हो तो ये करके दिखाओ, दम हो तो वो करके दिखाओ। मैं चैलेंज करती हूँ ऐसे लोगों को कि तुम लोगों में दम है तो प्रश्न करके दिखाओ अपनी देवी जी से। अपनी देवी जी से प्रश्न करके दिखाओ कि वो कंप्लेंट की कॉपी फट गई थी, वो प्रकट कहाँ से हुई, ये पूछो उनसे। ये पूछो कि तुमने तो यहाँ पर सोशल मीडिया में आके बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम पीछे से कैसे किसी को बोल रही हो कि उनकी खुद के जो घर के प्रॉपर्टी के कागजात है वो तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे उसको उस पर रोक लगाऊंगी, या वो मैं कैसे बेच सकती हूँ। उनसे सवाल करो। उनसे ये सवाल करो कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने तक का पैसा नहीं है और तुम कार खरीद कर बैठी थी, और आज तुम आसानी से कहकर चली गई कि भाई मैंने उस समय ले ली थी, मेरी ही गलती थी, मुझे आपको बता देना चाहिए। पर सवाल ये करो कि आपने तो कहा था पैसे ही नहीं है, उसका जवाब दो भाई, उसका जवाब दो। फिर ये पूछो कि जब, मतलब आपके जो पहले वाले पति थे, उनकी रिकॉर्डिंग आपने की क्यों थी, उनको इतना उकसा कर आपने रिकॉर्डिंग की क्यों थी। क्या आप ये प्लान कर रहे थे कि इन फ्यूचर हम जो है ना जाएंगे, डिवोर्स केस फाइल करेंगे, और डिवोर्स केस फाइल करेंगे तो हम ये सारे प्रूफ्स वहाँ पर रखेंगे और इनसे मोटी रकम वसूलेंगे, है ना, दहेज वहेज का सब लगा कर, और मारा पीटी और ये सब, है ना, घरेलू हिंसा, ये सब प्लान करके बैठे थे आप, तभी ये रिकॉर्ड कर रहे थे और इतने दिनों तक उनको सेव करके रखे थे। फिर जब वो चला गया तो आपने इसको कंट्रोवर्सी में यूज़ कर लिया। तो ये सारे सवाल उनसे करिए। सबसे बड़ा सवाल ये करिए कि आपने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए उनके ऊपर, अपने जो इन लॉज हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए, और आज जब समझ में आ रहा है, क्योंकि आप उनसे बात भी करते हो, कॉल भी लगाते हो, उनके सामने भी बैठते हो, उस घर में भी बार बार घुस घुस कर जाते हो, तो ये क्या था। ये सारे सवाल जिस दिन आप लोग देवी जी से करना ना, उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर किसी भी चीज़ के लिए चैलेंज करने की औकात रखना, उससे पहले मत करना। क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। जितने लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, मैं आज खुलकर बोल रही हूँ, जितने लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने का बेसिकली कारण ये है कि वो 2 टाइम्स, बस ये कारण है। बस इस वजह से कि वो कुछ कह ना दे, उसकी कहीं बद्दुआ ना लग जाए। भाई ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती जो शातिर दिमाग के होते हैं, जो खुद दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, उनकी क्या बद्दुआ लगेगी, क्या बद्दुआ लगेगी। लेकिन लोग बेसिकली इनको इसीलिए सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग सिंपति के कारण इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिसमें ज़रा सी भी बुद्धि है वो समझ गए इनकी चालाकियां, और समझकर भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ठीक है भाई, मतलब हो जाता है, हो जाता है। काफ़ी लोग तो ये तर्क देते हैं कि शादी होती है तो पता चलता है शादी ऐसी ही होती है। भाई शादी ऐसी होती है तो क्या तुम लोगों के माइंडसेट ऐसे सेट होते हैं कि भाई वो गलत ही हैं, वो गलत ही होंगे हमेशा, इन लॉस हमेशा ही हमेशा हमेशा ही गलत होंगे और उनके साथ यही किया जाना चाहिए। मतलब आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो कि ससुराल ऐसा ही होता है, तो भाई
तुम्हारा जो घर है ना, तुम्हारा जो मायका है, वो भी किसी के लिए ससुराल होगा, ये याद रखना। तुम्हारे माँ बाप भी किसी के लिए इन लॉज होंगे, और तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि जब शादी होगी तब पता चलेगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो भाई शादी जब होगी होगी, वो चलो ठीक है, बट मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम धरती पर प्रकट हुए थे क्या? तुम धरती पर प्रकट हुए थे? क्योंकि ऐसा लगता है कि माँ बाप तो तुम लोग जानते ही नहीं हो कि क्या होते हैं। धरती पर प्रकट हुए थे, माँ बाप के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि तुम लोगों को इमोशंस सारे जो हैं पति से ही जुड़े होते हैं। ससुराल बुरा होता है इससे जुड़े होते हैं, है ना। पति नहीं तो कुछ नहीं, और ये वो। तो माँ बाप वाले शायद तुम लोगों के अंदर इमोशंस ही नहीं थे। शायद तुम लोग पैदा ही इसलिए हुए थे कि बस मेरी 18 साल उम्र होने दो, और भाई मेरा तो वहाँ जाना है, वही है सब कुछ, और पति ही है सब कुछ, और ससुराल वालों पर मुझे कहर ढाना है। क्या लॉजिक लगाते हो, क्या लॉजिक लगाते हो? और ये जो जो करते हैं गंद, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये आईडीज़ जो हैं इनके सब्सक्राइबर्स की हैं या इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने वालों की हैं। ये सारी फेक आईडीज़ होती हैं, इनकी डीपी में कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होंगे। ये क्या है ना, या तो इनके खुद की फेक आईडीज़ हैं, खुद बनाकर ये लोग करते हैं, या फिर ये लोग है ना पीआर टीम हायर करते हैं, जो पीआर टीम जा जाकर ऐसे गंदे भद्दे कमेंट्स करती है लोगों के कमेंट सेक्शन में, और फिर इनको ये लगता है कि ऐसे कमेंट करेंगे ना तो सामने वाला डर जाएगा। तो बेसिकली इनका ये काम है। और ये आप रियलिटी जान लो कि जब भी जिसने जिसने मैडम के विरोध में बोला है, उनको ऐसे कमेंट्स, उनको ऐसे डीएम आए ही आए हैं। लेकिन जो सालों साल इन लॉज को गरियाते रहे, इन लॉज के बारे में बोलते रहे, क्या उनको कभी ऐसे कमेंट्स आए? क्या उनको कभी इस तरीके से किसी ने धमकाया? बिल्कुल भी नहीं। ये इनके ही केस में होता है, क्योंकि ये सो कॉल्ड बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी ये जो हैं व्लॉगर हैं, और ये हायर करते हैं या तो फिर ऐसे सी बनाते हैं लोगों का कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों को सिंपैथी और लालच और ये सब दिखाकर ये कर जाते हैं। जैसे कि मैं जेठानी साहिबा से भी सुनती हूँ कि कुछ लोगों को इन्होंने ये लालच दिया था कि हम तुम्हें प्रमोशन दिला देंगे, तुम्हारा चैनल बढ़ जाएगा, व्यूज़ आ जाएंगे, ये सब। तो भाई इनका यही है, इनका पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग यही थी। शुरू से ही इनके दिमाग में षड्यंत्र ही चलते थे। षड्यंत्रकारी हैं ये। इनके दिमाग में षड्यंत्र ना चलते होते तो इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स ये अपने मोबाइल में नहीं रखती, इतने सारी रिकॉर्डिंग्स को सेव कर कर ऐसे नहीं पटक रही होती। ये हमेशा से षड्यंत्र ही रचती आई हैं, हमेशा से। आप खुद ही सोचो, जिसका पति नहीं रहा दूसरी बार, पहली बार में तो जैसे तैसे इंसान संभल जाता है, और फिर से आपके साथ जब दोबारा ये चीज़ हो जाए ना, तो वो इतनी बड़ी चीज़ होती है, इतनी बड़ी बात होती है ना कि आपको सुध बुध नहीं होती है। भाड़ में जाए चैनल, भाड़ में जाए यूट्यूब, भाड़ में जाए सब कुछ होता है, भाड़ में जाए सब कुछ होता है ना। तो ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी फ्रेंड से वीडियो बनवाया। किसके लिए? खुद अपने ही वही माँ बाप के लिए, जिनको ये बोलती है ना कि खून के रिश्ते ही खून के रिश्ते होते हैं, उनके लिए वीडियो बनवाया था इन्होंने अपनी फ्रेंड से। क्यों? क्योंकि उन्होंने केक काटा था, गलती उनकी भी है, उनको भी पता नहीं क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनके उनके अलग ही चल रहे थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी बेटी दोबारा उसके साथ ये हो गया। वो केक काट रहे थे और तर्क ये दे रहे थे कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरा जन्मदिन नहीं बना। सोच लीजिए आप, उनकी फैमिली भी किस लेवल की है। बट बहू रानी को बेसिकली प्रॉब्लम पता किस चीज़ से थी? इस चीज़ से थी कि उनके पति का जो वीडियो था, जो कुछ भी उनके साथ दुर्घटना घटित हुई है, मैडम ये प्लान करके बैठी थी कि मैं ही बताऊंगी, आकर कैमरे पर मैं ही आऊँगी, मैं ही बताऊँगी कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। फ़ोटोज़ जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं ही शेयर करूँगी। और इनके भाई वो शेयर करके बैठ गए थे और इनको उस चीज़ से दिक्कत हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी फ्रेंड से उसके लिए वीडियो बनवाया। और बाद में फिर अपने भाई से जब समय बीत गया और जब इनकी अपनी फ्रेंड से नहीं बनी तो इन्होंने अपने भाई से बनवा दिया। वो आप लोगों ने देख लिया होगा ना, थम्स अप वाला। तो ये षड्यंत्रकारी शुरू से ही थी, इनका काम ही है षड्यंत्र करना, इनका काम ही है वाईटी पर पहले षड्यंत्र करना, किसी को फ्रेम करना, फिर बाद में सिंपैथी कार्ड खेल लेना। फिर कितनी आसानी से कोई कहकर निकल गया कि भाई मैंने ले ली थी, मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको बताया नहीं। भाई सवाल करो ना वहाँ पर कि क्यों नहीं बताया। आप तो कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन खरीदने तक का पैसा नहीं है, जो हम फ्लैट ले रहे हैं उसका रेंट देने का हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप कार कैसे खरीद लिए? सवाल क्यों नहीं किया आप लोगों ने इनसे? तब क्यों नहीं किया कि आपने स्कूटी का बवाल बना दिया था कि आपके इन-लॉ स्कूटी ले आए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तब ये सवाल क्यों नहीं किया कि आप किसी का व्हाट्सअप हैक कैसे कर सकते हो? ये लीगल कैसे है? आप किसी की रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो कैसे? ये लीगल कैसे है? सवाल सारे के सारे उनसे किए जाते हैं जो रियलिटी ला कर रख रहे हैं। अभी जैसे कि सवाल किया जा रहा है कि वो जो भी कंप्लेंट की कॉपी है वो वायरल कैसे हुई, कहाँ से निकली, कैसे निकली, ये सवाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट सवाल यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि ये सारा झूठ फैलाने वाली तो बहू रानी है।
वो तो चलो ठीक है, जो हुआ कंप्लेंट जो भी वो सब है, वो तो फिर लीगल जाए ना मैडम। मैडम केवल लीगल प्रॉपर्टी के लिए जाती हैं क्या? लास्ट टाइम भी यही कह रही थी कि इतने सारे पैसे उसके बीमा के लोन के आए, और वो मतलब बीमा लिया था मेरे पति ने, वो नहीं रहे तो वो मम्मी के अकाउंट में चला गया। ये सारी बातें कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जहाँ जाना चाहिए लीगल वहाँ तो ये जाती नहीं है। अपने पति के लिए तो इन्होंने कोई नहीं किया, कहीं आगे नहीं बढ़ी। गई थी ना, अलका जी इनका सपोर्ट कर रही थी ना, उन्होंने तो इनको फोन मिलाया था, इन्होंने तो फोन उठाना बंद कर दिया था, इन्होंने एक वीडियो रिलीज कर दिया था कि मैं हार गई, अब मुझे कोई न्याय नहीं चाहिए। ये वो है ना। और जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आई, वो बिल्ला बिका, तो ये फोन करके अपने जो ससुराल वाले हैं उनको धमका रही थी कि भाई मैं केस कर दूंगी आपके खिलाफ, है ना। इस पर इनका कोई सफाईनामा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रश्न, मैं हालांकि उस चीज़ को बार बार यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। जो इनकी जेठानी जी ने बोला है कि वो तीसरे बच्चे का क्या हुआ, जो भी वो बोल रही हैं, इस चीज़ को मैं सपोर्ट तो नहीं करती, बट अगर आप वाकई में जेन्युइनली उनके अंधभक्त हो और आप उनको पसंद करते हो, तो आप उनको ये प्रश्न करो, उनको चैलेंज करो जाकर, जो आप दूसरों को चैलेंज करते घूमते हो, उनको चैलेंज करो कि बिना किसी बात को मैनिपुलेट करे ऑडियंस को ये बताएं कि वो तीसरा बच्चा, अपनी दूसरी बच्ची पर सुई ना घुमाते हुए वो तीसरे बच्चे के बारे में क्लियरली आकर बताए, क्योंकि आपके चरित्र पर लांछन लग रहे हैं। इस चीज़ को ट्विस्ट और टर्न के साथ क्यों बता रही हैं? और ठीक है, चलो आपको नहीं बताना है, कुछ नहीं बोलना है, मैं तो कहती हूँ आप सामने वाले को कंसेंट दे दो। आप कुछ नहीं करो, आप बोलो कि ठीक है, अगर तू मेरे ऊपर लांछन लगा रही है, तेरे को मैं कंसेंट देती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम बोल रही हो, जो प्रूफ्स वो तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पास है, रख दो, मैं तुम्हें कंसेंट देती हूँ। बहुत सिंपल है सारा कुछ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया और बहुत ज़्यादा इसको वो किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि इनसे डरो मत, ये केवल डराते रहेंगे, ये आपको धमकाते रहेंगे। जब भी इनकी सच्चाई सामने आती है ये यही करते हैं। जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब हम फंस गए, तो इनके यही आते हैं आगे वो धमकी वमकी देने। और यार इन जैसे लोगों से क्या डरना, जो ये लिख रहे हैं कि मेरे घर में शंकर जी की स्थापना हुई हो, मैं तुम्हें अरे तुम सी हो क्या? मतलब लोग पूजा पाठ कराते अपने भले के लिए कि दूसरे की बुराई के लिए? वहीं त्रिशूल लेकर खड़े होंगे शंकर जी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सीधे कहाँ घुसेड़ेंगे वो त्रिशूल, तुम्हें समझ में आएगा बिल्कुल। जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई भगवान की स्थापना हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, पॉजिटिविटी के लिए, अपनी भलाई के लिए इंसान करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तुम दूसरों की बुराई के लिए वो चीज़ उसको इस्तेमाल कर रहे हो। भगवान ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। देख लो अपनी देवी जी से कुछ सीख ले लो। जब से वो कृष्णा की नगरी में गई हैं, उन्होंने इनकी असलियत सामने लाकर रख दी है। जब तक ये यहाँ वहाँ थी, कहीं भी थी, ये वीडियो बना देती थी, एक्सपोज कर देती थी, लोग इनकी भावनाओं में बहकर रोते रोते अरे बेचारी करने लग जाते थे। लेकिन जैसे ही ये सेटल डाउन हुई यहाँ आकर, और यहाँ पर आकर इन्होंने जब कंट्रोवर्सी करी है, ये एकदम से एक्सपोज हुई हैं कृष्ण जी की नगरी में जाकर। तो भगवान ना न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और तुम लोग भी भगवान का जितना नाम लोगे, जितना उनका सहारा ले लेकर बोलोगे, उतना ही ज़्यादा तुम लोग गर्त में गिरोगे और कहीं नहीं जाने वाले हो तुम लोग, है ना। तो थोड़ा सा खौफ खाओ, थोड़ा सा शर्म खाओ। बिजनेस बनाकर रख दिया है शादी को, बिजनेस बनाकर रख दिया है शादी को। मतलब पहले जब शादी होती है तो बिजनेस डील की तरह होती है कि भाई पहले लड़की की प्रदर्शनी लगेगी, फिर वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, क्या देना है क्या लेना है, लड़की के माँ बाप को बिल्कुल धराशायी होना है उनके चरणों में। ये सब, एक तो ये गलत, इतना गलत होता है हमारे समाज में, पता नहीं क्यों इस तरीके की प्रथाएं हैं। दूसरा, उसके बाद जब शादी हो जाती है तो इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है कि हम कैसे कैसे प्रूफ्स रख लें, कैसा कैसा क्या रख लें, कल को हमें इनको जो है कोर्ट में खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी फैमिली भी ये करती है, मतलब कितने सारे केसेस आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है बहू सही हो, और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त इन लॉज सही हो, है ना। तो पहले देखो समझो कि कौन कितना झूठ यहाँ परोस रहा है। झूठ सबसे ज़्यादा किसने बोला है, किसने ऑडियंस को बार बार सिंपैथी के लिए यूज़ किया है, किसने किया है। गाड़ी वाला भी याद ही होगा आपको, जब एक्सीडेंट हुआ था इनकी गाड़ी का, तो ये क्लियरली बोल रही थी कि मैं दिखा दूंगी, मेरे घर पर ही है, मैं दिखा दूंगी। और अंत में ये गई थी ना उस यार्ड में जहाँ इनकी गाड़ी पूरी धराशायी अवस्था में पड़ी हुई थी। तो जब ये ऐसे एकदम से झूठ बोल जाती हैं और अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, तो सवाल करिए इनसे। आप में हिम्मत है तो जाकर इनको चैलेंज करिए कि आप एक एक चीज़ सच बताइए, क्योंकि हमेशा से इन्होंने कभी भी इन्होंने किसी चीज़ को सीधे तौर पर रखा ही नहीं है। हमेशा घुमा फिरा कर, कभी एक कहते हैं ना कि सच कभी इन्होंने बोला ही नहीं है, और बल्कि झूठ बोला है। ये भी नहीं, सच को छुपाया नहीं है, इन्होंने झूठ ही बोला है आकर। तो ये उस तरह की हैं, इन पर किस तरीके का आप ट्रस्ट कर सकते हो? आपने
मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बट कोई भी लड़की इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती जिस हिसाब से ये दिखाती हैं, जिस हिसाब से ये करती हैं। इनका पूरा प्लान था। इनका जब पहला पति गया तो इनको पता था यहाँ दूसरा है, हमें मिल सकता है। जब दूसरा गया तो इनको पता है कि वहाँ तीसरा नहीं है, तीसरा वहाँ नहीं है। तो इन्होंने लपेटे में ससुर जी को ही ले लिया कि भाई चलो इस पर अब आर किस लगाती हूँ और अपना चैनल चमकाती हूँ। भाई शर्म कर जाओ, शर्म। मतलब शर्म आती होती तो वाईटी पर ये जो नाच चल रहा है नंगा वाला, वो मुझे नहीं लगता कि हो रहा होता। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। मैं मतलब इस टॉपिक पर जब जब सोचती हूँ कि बात ना करना पड़े उसी वक्त कुछ ऐसा होता है। तो वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आकर बोला कि प्लीज़ मेरी कम्युनिटी देखना कितना कितना बुरा लिखा है। तो भाई ये बुरा लिखने वालों का ही बुरा होगा, आप उसको टेंशन मत लो। सीधे सीधे साइबर क्राइम में इनकी रिपोर्ट करो। आप सक्षम हो, आप मोबाइल पर बैठकर भी कर सकते हो और अपने नज़दीकी जो भी जो क्राइम जो भी ब्रांच है वहाँ जाकर आप कर सकते हो। आप करो, आपको अपने लीगल राइट्स पता है, इनको नहीं पता है। इनको सारे लीगल राइट्स जो हैं पता होते, पढ़ी लिखी होती तो ये वाईटी पर थोड़ी ना कर रही होती। एक्चुअली वाईटी पर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि लीगल राइट्स पता भी हो जाएं, कोई बता भी दे तो प्रूफ्स भी तो होने चाहिए। झूठ बकने के लिए, बिना हड्डी की ज़बान हिलाने के लिए थाने नहीं बने हैं, उसके लिए वाईटी बना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।